व्यक्ति होता है वो दूसरों को दिग्भ्रमित करता है। इस राज्य के युवाओं को, नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रहे। साथी लोग हैं, आशुतोष जी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे और पुनः ये झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि कई एक लोग एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के लिए उनके द्वारा अनुरोध किया गया है और नीरू शांति भगत जी आज हमारे बीच में उपस्थित है और इनके साथ में जो आजसू पार्टी के पदाधिकारी गण हैं, रांची जिला से आशुतोष जी हैं और इनके साथ में बहुत से क्रांतिकारी साथी लोग हैं। आशुतोष जी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे और पुनः ये झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं। नीरू शांति भगत जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। ये लोहरदगा से आजसू पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ी हैं, पार्टी के महासचिव के पद पर आसीन भी रही हैं और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में इनका आना निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती प्रदान करेगा। आशुतोष जी और इनके साथ में जो साथी आए हुए हैं, इनका भी आना झारखंड मुक्ति मोर्चा को रांची जिला में मजबूती प्रदान करेगा। इन तमाम साथियों का तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आज से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हुए। इनके गले में जो आप अंग वस्त्र देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों का क्या लगाव है, लोगों का क्या रुझान है। इस बात से स्पष्ट होता है कि लगातार विभिन्न पार्टियों से वरीय नेताओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना ये भी बताता है कि जिस तरह से इस राज्य के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी, माननीय गुरुजी और गठबंधन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, उसी विश्वास के साथ इन सभी का आना झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो रहा है। पुनः एक बार सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और आप सबों को जोहार करते हुए धन्यवाद। नीरू शांति भगत जी के साथ साथ आजसू पार्टी के ही रांची से साथी हैं आशुतोष गोस्वामी जी, विश्वास उरांव जी, अशोक लुगुन जी, अशोक कच्छप जी, संजय लकड़ा जी और उसके बाद रामचंद्र गिरी जी, शाहिद अंसारी जी, नसीम अख्तर जी, विजय उरांव जी, धर्मेंद्र भगत जी, सुभाष भगत जी, ताहिद कुरैशी जी, तौहीद कुरैशी जी, साजिद अहमद जी, समीम अंसारी जी, इस तरह से काफ़ी संख्या में यहाँ नाम है और हम समझते हैं कि जिन लोगों की यहाँ उपस्थित है ये अपने आप में संख्या के लिए काफ़ी हैं। इसलिए संख्या आप छोड़ दें, नेताओं की यहाँ पर उपस्थित हुई है और यहाँ पर नेता हैं जो नेतृत्व करता है। संख्या आपको समय आने पर हम लोग बता देंगे, दिखा भी देंगे। धन्यवाद। उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो दिग्भ्रमित और खुद दिग्भ्रमित जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को दिग्भ्रमित करता है। इस राज्य के युवाओं को, नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करते रही है और आज बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी का जो चोला पहने हुए हैं, अब वो उसी काम में लगे हुए हैं। तो वो जहाँ रहते हैं उसी राग में वो आलाप देते हैं, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। धन्यवाद। अब वापस लौटे हैं तो क्या विश्वास दिलाइएगा कि अब नहीं जाइएगा? धन्यवाद। पहले तो भैया आदरणीय विनोद भैया जी से, हम मुक्ति मोर्चा में थे, हम लोग आंदोलन के समय में आंदोलन करते थे, उन्हीं लोग का नेतृत्व में हम लोग झारखंड आंदोलन किए
उसके बाद हम लोग कुछ युवा लोग यूथ के से दिग्भ्रमित हो गए, जो सुरेश महतो जी के साथ चले गए। उसके बाद हम लोग वहाँ रहे 25-30 साल, आंदोलन किए, लेकिन उतना दिन सरकार में रहा, लेकिन एक भी आंदोलनकारी में हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया। हम लोग 3-3 बार जेल गए, सब कुछ किए, लेकिन हम लोग कहीं पर भी नहीं आया। लेकिन हेमंत दादा का जैसे सरकार में आए, सबसे पहला सूची हम लोग का, सबसे पहला आंदोलनकारी में प्रभात खबर में हम लोग का आंदोलनकारी चिन्हित आयोग में हम लोग का नाम आया। और उनका कार्यशैली तो खैर हम शुरू से जानते थे, बीच में दिग्भ्रमित हुए थे। उसके लिए हम तो विनोद दादा और सब परिवार से हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुक्ति मोर्चा के साथ एक कार्यकर्ता बन के काम करेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ जो आदेश मिलेगा केंद्रीय समिति का वो पूरा करेंगे। ठीक है। सभी मीडिया बंधुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जोहार करती हूँ। और मेरे साथ भी यहाँ पर बैठे हमारे गार्जियन विनोद पांडे जी को भी और मुजमिल जी को भी मैं इन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम सभी आंसू पार्टी छोड़कर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी थे तो उनका एक सपना था। लोहरदगा में बहुत सारे काम भी किए, लेकिन उनका वो सपना अधूरा रह गया। तो उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना पड़ा। जब मैं एक बार विधानसभा गई थी तो मुझे अपने काम से ही गई थी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने का मौका मिला। मैं उनसे मिलने गई, लेकिन उनका जो व्यवहार देखी, उनका व्यवहार देख के मैं आकर्षित हो गई। उनका जो व्यवहार था मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके व्यवहार को ही देख के मुझे लगा कि झारखंड के विकास में मैं अपना अहम योगदान दे सकती हूँ।